दोनों दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाते हैं। जब दोनों अंधेरे और खाली घर में घूम रहे होते हैं तब एड दावा करता है कि चार्ली का नया पड़ोसी जेरी असल में एक वैम्पायर है। एड और एडम काफी समय से उसकी जांच कर रहे थे और अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि जेरी वैम्पायर है। इसका एक सबूत ये था कि उसके घर की सारी खिड़कियां पूरी तरह काली ढकी हुई थीं। एड चार्ली को चेतावनी देता है कि कभी भी जेरी को अपने घर के अंदर आने का न्योता मत देना, क्योंकि वैम्पायर बिना बुलावे के घर में नहीं आ सकते। लेकिन चार्ली को ये सब बकवास लगता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। एड कहता है कि एमी और बाकी कूल बच्चे नकली और घटिया लोग हैं और चार्ली उनके साथ रहकर बदल गया है। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। एड अपने स्केट बोर्ड पर घर जा रहा होता है, तभी स्कूल का गुंडा मार्क उस पर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए एड एक दीवार कूदकर भागता है, लेकिन बदकिस्मती से वो सीधे जेरी के सामने पहुंच जाता है। डर कर एड पास के एक घर में घुस जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जेरी अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन जेरी अंदर आ जाता है क्योंकि वो घर खाली पड़ा होता है। जेरी कहता है कि उसे पता है एड काफी समय से उस पर नजर रख रहा था, जबकि एड ऊपर की तरफ भागने लगता है। फिर वो खिड़की से छलांग लगा देता है, लेकिन बाहर जेरी पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। एड स्विमिंग पूल में गिर जाता है, तब जेरी उसे शांत रहने के लिए कहता है और बोलता है कि जो होने वाला है वो उसी के भले के लिए है। फिर वो अपनी मानसिक ताकत से एड के दिमाग को कमजोर करने लगता है और आखिर में अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा देता है। अगले दिन चार्ली देखता है कि एड स्कूल नहीं आया, इसलिए वो उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ उसके माँ बाप मिलते हैं। वो चार्ली का अच्छे से स्वागत करते हैं और चार्ली बहाना बनाता है कि उसे ऊपर जाकर कोई किताब लेनी है। एड के कमरे में उसे पीटर विंसेंट नाम के एक वैम्पायर हंटर की वेबसाइट मिलती है। उसे वहाँ कुछ वीडियो भी मिलते हैं जो एड ने चुपके से जेरी के घर के सामने रिकॉर्ड किए थे। उन वीडियो में जेरी की कार का दरवाजा अपने आप खुलता दिखाई देता है, जिससे साबित हो जाता है कि जेरी कैमरे में दिखाई ही नहीं देता। इस बात से चार्ली बुरी तरह हिल जाता है और आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि एड सच कह रहा था। जब वो घर लौटता है तभी अचानक जेरी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि उसे एक छोटी सी मदद चाहिए। उसके घर एक लड़की आई हुई है, लेकिन उसकी बियर खत्म हो गई है, इसलिए वो पूछता है कि क्या चार्ली के पास बियर है। घबराया हुआ चार्ली हाँ बोल देता है। जेरी उसके साथ दरवाजे तक आता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक अंदर कदम नहीं रखता। चार्ली फ्रिज में बियर ढूंढने लगता है, जबकि जेरी उसे ध्यान से देख रहा होता है। तभी गलती से एक बोतल टूट जाती है। जेरी सफाई में मदद करने की बात करता है, लेकिन डरा हुआ चार्ली कहता है कि वो खुद संभाल लेगा। जेरी को बियर देकर और दरवाजा बंद करने के बाद वो ऊपर अपने कमरे में जाता है, जहाँ एमी उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन अब चार्ली का दिमाग पूरी तरह जेरी की बातों में उलझ चुका होता है, इसलिए वो तुरंत खिड़की की तरफ भागता है। वो देखता है कि जेरी की डेट बनकर जो औरत आई है वो और कोई नहीं बल्कि उनकी पड़ोसी डोरिस है। तभी जेरी ऊपर उनकी तरफ देखता है तो घबराकर चार्ली एमी को जोर से बिस्तर पर नीचे धक्का दे देता है। एमी को समझ ही नहीं आता कि आखिर इसे हुआ क्या है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उस रात बाद में चार्ली की नींद एक औरत की चीख सुनकर खुलती है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है, लेकिन जब पुलिस आती है तब जेरी बड़ी चालाकी से बातों में उन्हें फंसा देता है। वो कहता है कि उसने बस एक औरत को खुशी की वजह से चीखने पर मजबूर किया था। चार्ली गुस्से और नफरत से ये सब देखता रहता है। फिर वो ध्यान देता है कि पुलिस के जाते ही जेरी अपनी कार में बैठकर कहीं निकल जाता है। डोरिस की सुरक्षा की चिंता में चार्ली चुपके से जेरी के घर में घुस जाता है और इधर उधर तलाश करने लगता है। उसे जेरी के स्टडी रूम में एक अजीब सा तांत्रिक निशान मिलता है, जिसकी वो सबूत के लिए फोटो खींच लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पता लगा पाता, जेरी वापस आ जाता है, जिससे चार्ली को जल्दी से अलमारी के अंदर छिपना पड़ता है। हैरानी की बात ये होती है कि अलमारी के अंदर उसे एक गुप्त दरवाजा मिलता है जो कई कमरों वाले एक लंबे हॉल में जाता है। उनमें से एक कमरा बंद होता है। वो छोटे से छेद से अंदर झांकता है और वहाँ डोरिस को कैद देखता है, इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर निकालता है। लेकिन तभी उसे फिर से छिपना पड़ता है क्योंकि जेरी के आने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे की दरार से वो देखता है कि जेरी बेचारी डोरिस को घसीट कर बाहर लाता है और उसका खून पीने लगता है। इस दौरान डोरिस उसे चुप रहने का इशारा करती है। उसके बाद जेरी डोरिस को वापस कमरे में फेंक देता है और बाहर चला जाता है। अब चार्ली आखिरकार दरवाजा खोल लेता है ताकि डोरिस को सुरक्षित बाहर निकाल सके, जबकि जेरी नीचे लिविंग रूम में टीवी देखने में व्यस्त होता है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक जेरी वहां आ जाता है, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ता है। लेकिन असल में जेरी सिर्फ एक सेब लेने आया होता है। फिर वो वापस टीवी देखने चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली डोरिस को बाहर ले जाने लगता है। लेकिन बाहर निकलते वक्त पता चलता है कि जेरी चालाक मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। दोनों किसी तरह घर से बाहर निकल आते हैं
और अब दिन निकल चुका होता है। लेकिन जैसे ही डोरिस धूप में कदम रखती है उसका शरीर अचानक जलने लगता है और वो वहीं आग पकड़ लेती है। ये देखकर चार्ली बुरी तरह सदमे में चला जाता है। घर वापस पहुंचकर वो अपनी माँ को चेतावनी देता है कि वो जेरी से दूर रहे और उसे कभी भी घर के अंदर आने का न्योता न दे। लेकिन उसकी माँ को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। स्कूल में चार्ली फैसला करता है कि वो उस वैम्पायर हंटर के बारे में और पता लगाएगा जिसकी वेबसाइट एड के कंप्यूटर में खुली हुई थी, यानी पीटर विंसेंट। फिर वो उस आदमी को ढूंढने निकलता है और आखिरकार एक थिएटर शो तक पहुंच जाता है जहां पीटर अपना कार्यक्रम करता है। रिपोर्टर बनने का नाटक करके चार्ली पीटर विंसेंट से उसके अपार्टमेंट में मिलने का मौका हासिल कर लेता है। उसका घर तरह तरह के खतरनाक और अलौकिक जीवों के शिकार वाले हथियारों से भरा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही चार्ली उससे पूछता है कि वैम्पायर को कैसे मारा जाता है और जेरी के घर से मिले उस तांत्रिक निशान की फोटो दिखाता है, पीटर उसे पागल समझकर घर से बाहर निकाल देता है। अब कोई और रास्ता ना होने पर चार्ली अपने कमरे के चारों तरफ लहसुन और क्रॉस लगाने लगता है। उसी दौरान स्कूल के गुंडे मार्क और बेन उसकी खिड़की के बाहर खड़े होकर हैरानी से ये सब देख रहे होते हैं। तभी जेरी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर चार्ली खुद को बचाने के लिए लकड़ी के नुकीले हथियार बना रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड एमी वहाँ आकर पूछती है कि आखिर वो इतने अजीब तरीके से क्यों बर्ताव कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझा पाता, जेरी दरवाजे पर आ जाता है और जेन से कहता है कि वो अपने बेटे को उसके हवाले कर दे, क्योंकि चार्ली पिछले दिन उसके घर में घुसा था। जेन ये सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन वो अपने बेटे चार्ली पर भरोसा करने का फैसला करती है। इसलिए वो जेरी को गुस्से में वहाँ से दफा हो जाने को कह देती है। इससे वैम्पायर जेरी भड़क जाता है। वो फावड़ा उठाकर चार्ली के घर के पीछे खुदाई करने लगता है और गैस लाइन निकालकर उसमें आग लगा देता है। इससे घर का फायर प्लेस जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और पूरा घर जलने लगता है। अब जेन को भी यकीन हो जाता है कि जेरी बेहद खतरनाक है, इसलिए तीनों जल्दी से कार में बैठते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जेरी चार्ली की मोटरसाइकिल लेकर उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका आगे का पहिया टूटा हुआ होता है। इसलिए वो गुस्से में बाइक उठाकर उनकी कार पर फेंक देता है, जिससे एमी डर जाती है। जब चार्ली समझाने की कोशिश करता है कि जेरी एक वैम्पायर है, तब भी उसकी माँ पूरी तरह यकीन नहीं करती। कुछ ही देर बाद जेरी अपनी ट्रक उनकी कार के पीछे जोर से मारता है। फिर वो अपनी गाड़ी उनकी कार के साइड में भी ठोकता है और आगे जाकर रास्ता रोक देता है। जेन घबरा जाती है, लेकिन चार्ली चिल्लाकर उसे गाड़ी चलाते रहने को कहता है, इसलिए वो सीधे उस पर कार चढ़ा देती है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जेरी अब भी कार के नीचे चिपका हुआ था और अपने पंजों से कार का फर्श फाड़कर अंदर आने लगता है। अब वो अपने असली डरावने वैम्पायर रूप में वापस आ चुका होता है। चार्ली उसे लात मार मार कर नीचे गिराने की कोशिश करता है और जैसे ही वो छूटता है, जेन कार रोक देती है। लेकिन तभी एक दूसरी गाड़ी उनकी कार से टकरा जाती है और उसका गुस्सैल ड्राइवर बाहर निकलता है। उसी वक्त जेरी अपनी वैम्पायर ताकत से पूरी कार उठा लेता है। फिर वो उस ड्राइवर पर हमला करके उसका खून पी जाता है। इसके बाद चार्ली हिम्मत दिखाते हुए एक बड़ा क्रॉस लेकर जेरी के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी माँ और एमी को भागने के लिए कहता है। वो धीरे धीरे जेरी के पास जाता है, जो अब फिर से इंसानी रूप में लौट आया होता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि क्रॉस उसका कोई नुकसान नहीं करता। जेरी आसानी से चार्ली को उठाकर उनकी कार पर फेंक देता है। जेरी इंसानों की बेवकूफी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लोग हमेशा वैम्पायर को मारते वक्त दिल पर वार करना भूल जाते हैं। तभी पीछे से जेन चुपके से आती है और सड़क के साइन बोर्ड को जेरी के शरीर में घुसा देती है। दर्द से जेरी जोर से चीख पड़ता है, लेकिन उसी समय जेन भी गिर पड़ती है। इसलिए चार्ली और एमी उसे संभाल कर उठाते हैं और तीनों उस मरे हुए आदमी की कार में बैठ जाते हैं। फिर चार्ली जानबूझकर अपनी फैमिली कार में जोर से टक्कर मारता है, जिससे वो पलटकर जेरी के ऊपर गिर जाती है। जब परिवार वहाँ से भाग रहा होता है, तब पीछे जेरी की टूटी हुई हड्डियां फिर से अपनी जगह जुड़ती दिखाई देती हैं। अस्पताल में पुलिस भी पहुंचती है और उनसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन चार्ली कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। उधर दूसरी तरफ पीटर विंसेंट वो तांत्रिक निशान वाला प्रिंट आउट देखने लगता है, जो चार्ली उसके ऑफिस में छोड़ गया था। तभी उसे एहसास होता है कि चार्ली उससे मजाक नहीं कर रहा था। वो तुरंत उसे फोन करके अपने घर बुलाता है। जब आखिरकार चार्ली, एमी, पीटर विंसेंट के घर पहुंचते हैं, तब वो उन्हें सारी बात बताता है। वो कहता है कि वो निशान एक बेहद ताकतवर वैम्पायर नस्ल का है, जो मेडिटेरेनियन इलाके से आई थी। ये वैम्पायर अपने शिकार को कई दिनों तक जिंदा रखते हैं ताकि उन्हें भी वैम्पायर में बदल सकें। पीटर के मुताबिक चार्ली का इस वैम्पायर के खिलाफ कोई मौका नहीं है, क्योंकि इस तरह के वैम्पायर को मारने के लिए पूरी सेना चाहिए होगी। तभी अचानक विंसेंट के पास फोन आता है कि उसके लिए एक पैकेज डिलीवरी आई है। वो डिलीवरी वाले को अंदर आने के लिए कहता है और अपनी गर्लफ्रेंड से पैकेज लेने को बोलता है, लेकिन असल में ये सब एक चाल होती है। अचानक एड अंदर आता है, जो अब खुद एक वैम्पायर बन चुका होता है। विंसेंट
विंसेंट उसे डराने के लिए एक पवित्र कील निकालता है, लेकिन फिर डर कर भागने लगता है क्योंकि एड उसके पीछे दौड़ पड़ता है। तभी स्लाइडिंग दरवाजा बंद होता है और एड का हाथ कटकर अलग हो जाता है, ठीक उस वक्त जब वो विंसेंट को पकड़ने वाला होता है। इधर चार्ली और एमी को दरवाजे के पास विंसेंट की गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है। उन्हें ये भी पता चलता है कि लिफ्ट का स्विच तोड़ दिया गया है, मतलब अब उन्हें बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है शेल्फ के पीछे छिप जाना, क्योंकि एड उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। फिर दोनों मिलकर शेल्फ को एड के ऊपर गिरा देते हैं। चार्ली पास पड़ी एक तलवार उठा लेता है और एमी से सुरक्षित जगह पर जाने को कहता है। एड उसका गला दबाता है और उसे कमरे के दूसरी तरफ फेंक देता है, लेकिन चार्ली फिर उठ खड़ा होता है और दीवार पर टंगी कुल्हाड़ी उठा लेता है। अब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। चार्ली पागलों की तरह कुल्हाड़ी घुमाने लगता है और आखिरकार वो एड की गर्दन में जा लगती है। दूसरी तरफ एमी खुद को बचाने के लिए बंदूक और चांदी की गोलियां तैयार कर रही होती है। तभी वैम्पायर जेरी वहां पहुंच जाता है। एमी उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका उस पर ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि वो गोलियां असल में वेयरवुल्फ के लिए बनी होती हैं। लेकिन एमी हार नहीं मानती। उसे वहाँ होली ग्रेल मिल जाता है और वो उसमें मौजूद पवित्र पानी जेरी के चेहरे पर फेंक देती है, जिससे वो कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाता है। हैरानी की बात ये होती है कि एड अभी भी जिंदा होता है। वो बस अपनी गर्दन सीधी करता है और फिर चार्ली पर हमला करके उसे नीचे दबा देता है। इसके बाद वो उसकी गर्दन में काटने ही वाला होता है, तभी एमी बीच में आकर उस पर लोहे वाले हथियार से हमला कर देती है, लेकिन एड फिर से उठ खड़ा होता है। अब मजबूर होकर चार्ली उसके दिल में लकड़ी का नुकीला हथियार घोंप देता है। इससे एड कुछ पल के लिए अपने असली इंसानी रूप में वापस आ जाता है और चार्ली से कहता है कि सब ठीक है। इसके तुरंत बाद वो राख बनकर बिखर जाता है। फिर दोनों समझ जाते हैं कि जेरी यहाँ पहुंच चुका है, इसीलिए वो एक दरवाजे से भागते हैं जो सीधे एक नाइट क्लब में खुलता है। उधर होली वाटर से उबर चुका जेरी भी उनके पीछे आ जाता है। भीड़ की वजह से चार्ली और एमी अलग हो जाते हैं और तभी जेरी एमी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। अपनी मानसिक ताकत का इस्तेमाल करके वो एमी को अपना खून छकाता है और उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लेता है। फिर वो उसे किस करने लगता है। उधर चार्ली उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर बाहर खींचने लगता है। अब उसके पास सिर्फ ये देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता कि जेरी एमी का खून पी रहा है। बाद में जब वो फिर से पीटर विंसेंट के अपार्टमेंट पहुंचता है, तब वो आदमी अपना सामान पैक कर रहा होता है ताकि वहाँ से भाग सके। विंसेंट सच बताता है कि उसने जिंदगी में कभी किसी वैम्पायर को नहीं मारा। असल में उसने वैम्पायर मारने वाले हथियार सिर्फ इसलिए इकट्ठा करने शुरू किए थे क्योंकि उसके माँ बाप को एक वैम्पायर ने मार डाला था। जब वो सुनता है कि चार्ली हर हाल में जेरी को मारना चाहता है, तब वो उसे एक खास लकड़ी का हथियार देता है। कहा जाता है कि अगर इस हथियार से असली वैम्पायर को मारा जाए तो उसके सारे शिकार फिर से इंसान बन जाते हैं। इसके साथ ही वो चार्ली को ये भी बताता है कि जब वैम्पायर आग में जलते हैं तब वो ठीक से सोच नहीं पाते। इसके बाद चार्ली एक थ्रिफ्ट स्टोर जाता है और वहाँ से कई सामान खरीदता है। फिर वो पूरी तैयारी के साथ जेरी के घर पहुँचता है और सबसे पहले सारी खिड़कियाँ तोड़ देता है ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। इसके बाद उसे एमी उन कमरों में से एक में मिलती है, लेकिन वो उसके पास पहुँच पाता उससे पहले ही कोई उसे खींच कर ले जाता है। जब चार्ली वापस बाहर आता है तब उसकी मुलाकात पीटर विंसेंट से होती है, जो हथियारों के साथ उसकी मदद करने आया होता है। दोनों को उस कमरे के नीचे एक गुप्त रास्ता मिलता है जहां एमी को रखा गया था और फिर वो नीचे कूद जाते हैं। दोनों लंबे अंधेरे रास्ते से गुजरते हैं और एक दरवाजे के पास से निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जेरी उनके पीछे छिपा हुआ है। अचानक जेरी पीटर को पकड़कर हवा में उठा लेता है। चार्ली उस पर तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी उसे बीच में ही पकड़ लेता है। फिर जेरी दरवाजा बंद कर देता है, जिससे चार्ली दूसरी तरफ फंस जाता है और पीटर उससे अलग हो जाता है। पीटर पीछे हटते हुए जेरी पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। आखिर में जेरी एक छोटा पत्थर उसके माथे पर मारता है, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। तभी पता चलता है कि जेरी अकेला नहीं है। जिन लोगों को उसने काटा था वो मिट्टी की दीवारों के अंदर से बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें खून की खुशबू खींच लाई होती है। उधर बेसमेंट की दूसरी तरफ चार्ली को एमी मिलती है, लेकिन अब उसका दिमाग पूरी तरह वैम्पायर के असर में आ चुका होता है। वो चार्ली को नीचे दबा देती है। इसी दौरान पीटर अपनी खास बंदूक से उन युवा वैम्पायर्स पर गोली चलाने लगता है, लेकिन कुछ गोलियों के बाद उसकी बंदूक जाम हो जाती है। जब एमी अपने नुकीले दांत निकालकर चार्ली को काटने वाली होती है, तब चार्ली उसे लकड़ी का हथियार मारता है, लेकिन जानबूझकर उसके दिल पर वार नहीं करता। फिर चार्ली दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो देखता है कि पीटर मुश्किल में है, वो छत
छत पर गोली चला देता है, जिससे ऊपर छोटे छोटे छेद बन जाते हैं और सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है। इससे पीटर की जान बच जाती है। तभी जेरी देख लेता है कि पीटर को भी काटा जा चुका है, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ते ही उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है और वो धीरे धीरे वैम्पायर में बदल रहा होता है। लेकिन चार्ली की कोशिश अभी भी काफी नहीं होती। युवा वैम्पायर्स, जिनमें स्कूल का गुंडा मार्क भी शामिल होता है, दोनों को घेर लेते हैं। उधर एमी जेरी के पास जाकर उसे किस करने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली पीटर का लाइटर इस्तेमाल करके खुद को आग लगा लेता है और सीधे जेरी पर कूद पड़ता है। तभी पता चलता है कि उसका सूट असल में आग से बचाने वाला था। जेरी दर्द से चीखने लगता है और चार्ली उससे चिपका रहता है। इस दौरान छत में बड़ा छेद हो जाता है, जिससे और ज्यादा सूरज की रोशनी अंदर आती है और जेरी जलने लगता है। तभी पीटर चार्ली की तरफ वो खास लकड़ी वाला हथियार फेंकता है। चार्ली उसे सीधे जेरी के दिल में घोंप देता है। इसके साथ ही जेरी राख बनकर हवा में उड़ जाता है। उसी पल सारे युवा वैम्पायर्स फिर से इंसान बन जाते हैं और उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता कि वो बेसमेंट में कैसे पहुंचे थे। चार्ली के दोस्त और बाकी कई लोग भी वापस जिंदा हो जाते हैं। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।